तो मेरे जी। सीजन में विदाउट एनी प्रोवोकेशन शिव ने मुझे बहुत जोर से, मतलब खून निकला था मेरे हाथ पे, अभी भी मार्क है। जो शिव ने मेरे साथ किया था एक्चुअली वाज इक्वल और वर्स देन व्हाट दैट अर्चना हैज डन टू शिव इन माय सीजन। जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था मेरे सीजन में शिव, उसको मैं बाहर निकाल सकता था, बट आई नो दैट देयर वाज सम प्रोवोकेशन फ्रॉम शिव साइड आल्सो। आई नो ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ही डिसाइडेड टू बी रूथलेस। आई कुड हैव आल्सो बीन रूथलेस इन माय सीजन। तो लो जी, आज हमारे साथ है एक्टर एंड बिग बॉस मराठी सीजन 2 के फाइनलिस्ट रह चुके आरोह वेलंकर जी। सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, थैंक यू। बॉलीवुड स्पाई के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और उनको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने मतलब कल से हड़कंप मचा दिया है। एक बवाल ऑलरेडी हो रखा था, एक उसके बाद मचा है, शिव वर्सेस अर्चना जो रहा, और उसके बाद जो आपका पोस्ट आया, तो थोड़ा सा उसके बाद क्लियर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बिग बॉस मराठी का जो बवाल था उसके बारे में मराठी ऑडियंस को तो पता है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उस चीज के बारे में। एक तो पहली बात, मैंने ये मुझे पता नहीं था इससे बवाल मचेगा, क्या होगा, कुछ होगा। मैंने बवाल मचाने के लिए ट्वीट या पोस्ट किया ही नहीं था। क्या हुआ था, जी देखो, मैं एक्चुअली हिंदी बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मराठी बिग बॉस, अभी साइमल्टेनियसली दोनों शोज चल रहे हैं। ओके, आई जस्ट न्यू दैट जी शी जी इज इन दैट हाउस। लेकिन परसों शाम से अचानक मुझे बहुत मेरे फैंस हो गए और रैंडम लोग मुझे टैग करने लगे कमेंट्स में और ट्वीट्स में वगैरह। एंड दे स्टार्टेड सेइंग समथिंग अबाउट वन इंसिडेंट इन बिग बॉस 16, और जो मेरे सीजन में हुआ था विद शिव एंड मी। सो देन आई जी स्टार्टेड लुकिंग एट द पोस्ट। मुझे किसी ने वो क्लिप भी भेजी जो क्या हुआ था वो, उसके बाद क्या हुआ, मैंने ओके थोड़ा एपिसोड भी देखा और पुराने यादें ताजा हो गई मेरी। मुझे ऐसे लगा कि इंस्टेड ऑफ पीपल सेइंग समथिंग ऑन माय बिहाफ, मेरे फैंस जी हो या जो भी है, तो आई जस्ट फेल्ट कि मैं ही खुद मेरा जो है कहना वो लिख देता हूँ सोशल मीडिया पे। अभी जी आपने बोला, वैसे मुझे भी पता नहीं था इतना बवाल होगा। सच में हुआ है क्या? जी लेकिन मुझे पता नहीं, मतलब हुआ है क्या, मतलब लोगों को। जी जी जी। तो एक्चुअली एक्चुअली, बवाल हुआ है। अच्छा हुआ है, चलो यार, जी ठीक है। तो क्या हुआ था मेरे सीजन में एक्चुअली, जैसे इस सीजन में हुआ कि वो अर्चना नाम की जो कंटेस्टेंट है, उन्होंने शिव के साथ कुछ फिजिकल बिहेवियर दिखाया। एंड शी स्क्रैच्ड जी हिम, आई थिंक ऑन द नेक, नो शी हेल्ड हिम लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे जी सीजन में विदाउट एनी प्रोवोकेशन शिव ने मुझे बहुत जोर से, मतलब खून निकला था मेरे हाथ पे, अभी भी मार्क है। उस इंटेंसिटी का मुझे काटा था इन वन टास्क। ओके। एंड ओके उसके बाद हुआ यूं था कि आई ही अपोलोजाइज टू मी वेरी वेरी मेनी मेनी टाइम्स, एंड ही वाज वेरी अपोलोजेटिक अबाउट दैट आई मेड अ मिस्टेक दिस एंड दैट। तो मैंने उसको जी माफ कर दिया था और मैंने बोला था कि जो भी बिग बॉस डिसाइड करेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो बिग बॉस नॉमिनेटेड हिम एंड देन ही वेंट ऑन टू विन द शो इन माय सीजन। आई वाज इन द फाइनल्स, आई कुडंट विन, जी बट तो वो सब मेरे दिमाग में आ गया अचानक, बिकॉज अभी के शो में जो हुआ है उसमें मैं शिव की जगह था और अर्चना की जगह शिव था इन माय सीजन जी 3 years ओके अगो। तो इट वाज जी वेरी फनी एंड माय, मुझे इससे कुछ पब्लिसिटी या कुछ, ये बहुत, मतलब शिव के सपोर्टर्स वगैरह भी, बिग बॉस के भी जो फॉलोअर्स हैं, और कोई बोल रहा है जी कि यार ये पैर खींच रहा है शिव के, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आई जस्ट वन अ नेशनल अवार्ड फॉर माई फिल्म विच इज मच बिगर देन एनीथिंग एल्स। माई फर्स्ट जी नेशनल अवार्ड आई वन। I have a lot of work to do. Last person on earth to, do this for publicity. It जी was जी just, जी I felt like expressing myself, and I felt, rather than my fans talking on my behalf, let me be जी upfront and tell people what had happened, and what is my say on this, because I don't like it when people talk using my name or they talk on behalf of me. I am very upfront जी in that way. जी तो यही है। ओके। तो ये हुआ था। और जैसे आपने बोला, वो अभी बवाल मच गया, मैं क्या करूं, मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो सर, आप कह रहे हैं कि आपको काटा था, एंड जी, थोड़ा सा काटा हमने था। भी वो क्लिप देखा है, मतलब उस जी, पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ देखो, जो शिव ने मेरे साथ किया था एक्चुअली वाज इक्वल और वर्स देन व्हाट दैट अर्चना हैज डन टू शिव इन माय सीजन। बट जी आई डिसाइडेड, बिकॉज सी माय गेम वाज, आई वाज प्लेइंग फॉर माय इमेज। आई वाज जस्ट 3 years 3 weeks ओल्ड इन द हाउस। मुझे लगा कि जी अगर मैं, जैसे शिव ने इस सीजन में बवाल किया, वैसे अगर मैं उसके बारे में बवाल करूं,
जी तो शायद लोग वो अप्रिशिएट ना करें, दे विल फील दैट यार इतना क्या है, ठीक है एक और चांस दे देते उसको। इसलिए मैंने ऐसे सोचा, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट बिग बॉस विल एविक्ट हिम। तो मैंने ऐसे जी सोचा था कि मैं इसको माफ कर देता हूँ, लेट बिग बॉस एविक्ट हिम, जी so that I don't face the audience ka, audience don't badmouth about me. That was my plan. But it didn't जी happen because I forgave him. I felt it was a very human gesture. I don't regret that. I just यस feel that from the game's perspective, I could have been more ruthless. And अगर मैं बवाल करता तो शायद शिव को, जैसे इस बार बिग बॉस ने पूछा कि आपको क्या करना है, वैसे मुझे भी बिग बॉस पूछते कि आपको क्या करना है। और जी मैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था मेरे सीजन में, शिव, उसको मैं बाहर निकाल सकता था। और ये बहुत जी सारे मेरे दोस्तों ने, टीम ने, ऑडियंस ने भी बोला कि ऐसे तुमने क्यों नहीं किया। बट दैट्स ओके, जी इट्स अ गेम। हर प्लेयर अपने अपने हिसाब से, दिमाग से उसको जो भी सही लगता है वो करता है। मुझे ऐसे लगता है जी मैं अच्छा इंसान हूँ। आई शोड अ वेरी ह्यूमन जेस्चर, जी एंड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट बिग बॉस विल थ्रो हिम आउट। हमारे सीजन में मैं घर में आने से पहले एक आदमी को ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे बिग बॉस फॉर द सेम रीजन। बट ओ बिकॉज आई मैंने उसको माफ कर दिया था, शायद इसलिए बिग बॉस ने भी डिसाइड किया कि लेट्स गिव हिम वन मोर चांस, एंड दे डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिम। तो ये हुआ था। एंड एक्शन तो हुई थी, ही वाज नॉमिनेटेड स्ट्रेट अवे इन दैट वीक। उसने महेश सर जी से भी बहुत गालियां खाई थी उस वीक में। और ओके पर आई हैड दैट चांस वेयर आई कुड हैव thrown him out of the house, but I decided to give him another chance or leave it to the audience, जी because the जी audience decides everything in Big Boss. So I felt, जी let's Big Boss and the audience, I gave him another chance. So that's about it. ओके तो वो चीज आपके साथ हुई थी एंड अगर आपने अपील नहीं की कि बाहर निकालो तो उस हिसाब से उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन आपने दिल वहां पर बड़ा रखा। तो ये जो क्लिपिंग्स आपने थोड़ी बहुत देखा होगा अर्चना और शिव का, आप मैंने वो भी देखा होगा कि किस तरीके से वो गिड़गिड़ाई है ना, उसने हाथ जोड़े, मतलब आपको लगा एक हाँ, पल के लिए कि शिव को भी शायद माफ कर देना चाहिए था वहां पे? देखो जैसे मैंने बोला ना, मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं है। आई हैव जस्ट सीन बिट्स एंड पीसेस, ओके। मैंने जी पूरा एपिसोड भी नहीं देखा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बट आई नो दैट देयर वाज सम प्रोवोकेशन फ्रॉम शिव साइड आल्सो। आई नो ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही जी हैज गॉट अ वेरी नाइस टेम्परामेंट फॉर रियलिटी शोज। आई वुड से इज मेड फॉर अ बिग बॉस। वो रोडी से फिर हमारे सीजन में जीत के यहाँ पे आया है, उसको पता है। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट बिग बॉस सीजनड प्लेयर। ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स रियली वेल। जी एंड जो जी लोग देख रहे हैं शो, दे टेल मी दैट ही इज प्लेइंग रियली वेल, सो आई विश हिम लक। I don't want to spoil his game or anything. But जी see, he decided to be ruthless. I could have also been ruthless in my season. I chose to be not ruthless. But he chose to be ruthless. It is his choice. And finally, it's a game. Game में he has to eliminate one by one. जब मैं घर में गया था second wild card, there were 10 हम्म people, but I was there in the top 5. So you know everyone is going to get eliminated. And why, if she's, I don't know, I'm not following. So if that Archana is such a strong contestant, obviously she will make sure if he's got that chance to eliminate her by this way or that way. So I don't think it's wrong. But yes, if I would have been in his place, and even if he would have thought that he has done the same thing in one particular Big Boss season only, and he was जी given a second chance, probably I would have decided to गिव द ऑडियंस दैट चॉइस कि इसने जो भी ओके किया है वो उनको जी डिसाइड करने दो, ये सही है या गलत है। अगर मेरा फैन जी फॉलोइंग ज्यादा है, अगर मैं सही हूं, तो लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। बट देखते हैं, अभी आज सैटरडे है, शायद सलमान खान भी कुछ इसके ऊपर, उनका जी भी कुछ जी कहना होगा। he will जी also जी I am sure say something about this, so let's wait. And there is no right or wrong, यार, it's very easy for people to judge बिग बॉस देख जी के, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन टू स्टे इन द जी जी हाउस। एंड फाइनली ये गेम है, ये आपको जी समझना पड़ेगा। ये गेम है, इसमें सब गलतियां करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, बुरे डिसीजंस लेते हैं। तो जी इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। क्या बोलूं मैं। जी जैसे कि आपने कहा कि सलमान खान आएंगे अभी, तो इस वक्त ना जनता जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। लोग शिव की तरफ भी हैं, लोग अर्चना की तरफ भी हैं। जैसे आपने कहा कि हाँ ये पॉइंट हमें भी क्लियर है काफी कि प्रोवोकेशन तो हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन अब हम इसको भी सही नहीं कह सकते कि उसने गला ही दबा दिया। हाँ तो इस हाँ तरीके की चीजें अब सलमान खान के डिसीजन पर फिलहाल अभी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो लोग ये भी चाहते हैं कि अर्चना वापस आ जाए, कुछ लोग नहीं भी चाहते वापस आ जाए, तो ये सारा बवाल है। जी।
बवाल तो है, वो शो ही बवाल है, मतलब बिग बॉस का दूसरा नाम बवाल ही है एक्चुअली। अगर बिग बॉस के सीजन में कुछ बवाल ना हो ही नहीं सकता, जी तो बवाल तो होना ही है। जी। तो फॉलोइंग द सर ये तो सीजन, आई रही डाइव बिग ऑल बॉस। द कंटेस्टेंट्स। जी। ओके। तो ये तो रही बिग बॉस की बातें। अभी सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे देखो, हैं। हाल ही में मुझे मेरे लाइफ का पहला नेशनल अवार्ड मिला है। हमें रजत कमल मिला है, सिल्वर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लोटस फॉर माय फिल्म फनरल। थैंक यू। So it's a very big thing for me, and I am जी। doing one small Marathi web series. Okay, ओके। and I don't know if your audiences know this, but I am Maharashtrian. I work in the Marathi film industry. I have done a जी। lot of films here. Then so I am currently doing one Marathi web series, and जी। apart from that, I'm into business. So right now, if you ask me, nothing apart from this web series and just ओके। binging on good content, working on myself. I might do one experimental play here in ओके। Pune. So just homework and some work and business. That's what I'm doing currently. तो अभी के हिसाब से आपने शिव को बहुत क्लोजली देखा है, मतलब अपने सीजन में आपको पता है उनका गेम कैसा है। एंड मुझे लगता है आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ आपने काफी टाइम अंदर बिताया है घर जी के अंदर। तो जी। आपको क्या लगता है अभी बिग बॉस हिंदी में कितना आगे वो जा सकते हैं उसी गेम के दम पर। आगे तो बहुत जा सकते हैं शिव। He's experienced, he's very smart, he knows how to play his cards well. As what I have heard, he's playing really well. तो एंड मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, वो भी महाराष्ट्रियन है, तो एक वो हमारा मराठी कनेक्शन भी है। मैं चाहता हूँ कि वो जी। अच्छा खेले, आगे तक जी। जाए, शो जीते। आई बी हैप्पी फॉर हिम, इट्स ओके। पर जी। जितना मैं उसको जानता हूँ, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड जी। ही इज वेरी स्मार्ट। उसको पता है बिग बॉस कैसे खेलना है, क्या करना है, कब किसको क्या बोलना है, कैसे रिलेशंस बनाने हैं, क्या है। तो जी। आई एम श्योर वो अच्छा ही खेलेगा, और मैं जी। उसको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और जैसे आपने बोला, हम लोग बीच बीच में कभी इवेंट्स वगैरह में मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ओके। तो आई विश हिम लक। अच्छा ही खेलेगा, उसको पता है, इज मेड फॉर रियलिटी शोज। ओके, बस सर मेरा लास्ट सवाल है कि फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बवाली फैंस है बाहर इस वक्त भड़के हुए हैं। देखो, बवाली फैंस ये हैं जो दो पैसे के ट्रोल्स हैं, जिनको खाली ट्रोलिंग में बहुत मजा आता है। मैं उनको जी। बताना चाहता हूँ कि आपके बोलने से ना बोलने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, जी। मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। आप ट्रोल करते रहो, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। ठीक है। जो सेंसिबल लोग हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस इज अ वेरी डिफिकल्ट शो टू पार्टिसिपेट। बहुत जी। आसान है आपको बाहर टीवी पे लोगों को देख के उनको जज करना, उनके डिसीजंस को जज करना, लेकिन मैं खुद जी। वहां पे रह के आया हूं, मैं आपको बताता हूँ, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। सो हैव जी। सम एम्पैथी एंड सिंपैथी फॉर द कंटेस्टेंट्स एज वेल। कोई जानबूझ के वहां पे कोई भी चीज नहीं करता, कोई भी वहां पे जानबूझ के कुछ भी नहीं करता। इट इज जस्ट, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। That entire environment is very very stressful. So you also have to be considerate, think about the people, they are also human beings inside. जी। एंड जो बिग बॉस के हार्डकोर फैंस हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा शो है, देखिए, एंजॉय करिए। और आज जी। सैटरडे को सलमान खान बताएंगे ये जो बवाल हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी। और आपने मुझे बुलाया बॉलीवुड स्पाई ने इंटरव्यू करने के लिए। आई होप मैंने मेरी साइड जो थी वो बहुत अच्छी जी। तरीके से रखी है ऑडियंसेस के सामने। जी। और शिव ठाकरे को ऑल द बेस्ट, मैं क्या बोलूं। जी सर, एक क्लैरिटी चाहिए थी आपके उस पोस्ट के बाद, एंड मुझे लगता है कि वो हमें तो मिल चुकी है, अभी ऑडियंस को भी मिल ही जाएगी। एंड पता चल जाएगा कि क्या थी आपकी साइड ऑफ द स्टोरी, क्या थी। तो क्लियर हो चुका है सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय।